आज की इस रहस्यमयी कथा में हम आपको बताएंगे कि रावण बाली से क्यों डरता था, क्यों उसने बाली से कभी युद्ध नहीं किया और कैसे बाली ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी कहानी आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। लंका का राजा रावण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसे कोई देवता, राक्षस या गंधर्व नहीं मार सकता। उसने कई बार इंद्रलोक पर चढ़ाई की थी, यमराज को भी पराजित किया था। इस कारण वह स्वयं को अजय समझने लगा था। रावण ने सोचा कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो उससे ताकतवर हो। इसी घमंड में वह एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने निकला और एक एक करके शक्तिशाली राजाओं और ऋषियों को चुनौती देने लगा। वानर राज बाली ऋषराज और अरुणा की संतान थे। उनके शरीर में एक विशेष वरदान था। जब भी कोई उनसे युद्ध करता था, उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी। इस कारण कोई भी वीर पुरुष उनके सामने टिक नहीं सकता था। बाली को यह वरदान इंद्रदेव से प्राप्त था, क्योंकि वे इंद्र के पुत्र भी माने जाते हैं। बाली की कीर्ति समस्त लोकों में फैल चुकी थी। उन्होंने मायावी को भी पराजित किया था। रावण को जब बाली की शक्ति का पता चला तो उसने बाली से युद्ध करने का निश्चय किया। वो किष्किंधा पहुंचा, जहां बाली सूर्यास्त के समय अपने नियमित पूजा और ध्यान में मग्न थे। बाली उस समय त्रिकुट पर्वत पर संध्या वंदन कर रहे थे। तभी रावण वहां पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, परंतु बाली ध्यान में मग्न थे और उन्होंने रावण की ओर देखा भी नहीं। रावण को यह अपमानजनक लगा और उसने पीछे से बाली पर वार करने की कोशिश की। बाली ने रावण की चाल तुरंत समझ ली। उन्होंने बिना मुड़े ही रावण की कंधी पकड़कर उसे अपने कांख में दबा लिया। बाली ने रावण को इतने मजबूत से दबाया कि वह छटपटाने लगा, लेकिन मुक्त नहीं हो सका। बाली संध्या वंदन के लिए यात्रा पर थे, इसलिए उन्होंने रावण को अपनी कांख में दबाए हुए ही हिमालय समुद्र तट पर मुनियों के आश्रम और कैलाश तक की यात्रा पूरी की। रावण को घोर अपमान और पीड़ा का अनुभव हुआ, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। अंत में जब बाली ने रावण को मुक्त किया, तब रावण अत्यंत लज्जित हुआ और उसने बाली से क्षमा मांगी। बाली ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसे यह भी चेतावनी दी, ताकत और अहंकार में फर्क होता है। जो सच्चा वीर होता है वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन बिना कारण नहीं करता। इसके बाद रावण ने निश्चय किया कि वह जीवन भर बाली से टकराने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ तक कि जब राम ने सीता हरण के बाद वानरों की सेना से युद्ध किया और हनुमान, जो कि बाली के पुत्र थे, जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब भी रावण के दरबार में किसी ने हनुमान के बारे में कहा, ये बाली पुत्र हैं। तब रावण थोड़ा घबरा गया और बोला, बाली जैसा ना हो, वरना विपत्ति आ सकती है। रावण बाली से क्यों डरता था? इसके मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण, बाली को आधी शक्ति शत्रु से मिल जाती थी, जिससे कोई उसे हरा नहीं सकता था। दूसरा कारण है, बाली ने रावण को पराजित कर अपमानित किया था, जिससे रावण की अहंकार को ठेस पहुंची। और तीसरा कारण है, बाली के प्रति रावण के मन में भय और सम्मान दोनों उत्पन्न हो गए थे। तो यह थी उस बाली की कथा जिसने रावण जैसे अजय योद्धा को भी उसकी सीमा दिखा दी। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धैर्य, शक्ति और सच्चाई के सामने वह टिक नहीं सकता। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।